हे इंसान, तू घमंड क्यों करता है? किस बात का घमंड? इस दुनिया में तेरी औकात एक तिनके बराबर भी नहीं, फिर घमंड किस बात का? ऐसा तूने क्या कर दिया है जो इससे पहले किसी और ने नहीं किया? तूने धन बहुत कमा लिया। अरे कितने धन कुबेर आए और कितने गए, उनका आज कोई नाम तक नहीं जानता। इस दुनिया में तूने ऐसा क्या काम किया जो हमेशा रहने वाला है? इस दुनिया में कुछ भी शाश्वत नहीं है। जो आज है वो कल नहीं होगा। किसी को धन का अभिमान है, किसी को निर्धनता का अभिमान है, किसी को ज्ञान का अभिमान है और किसी के पास कुछ भी नहीं है अभिमान करने के लिए। तो वो इसी बात पर अभिमान कर लेता है कि मेरे पास अभिमान करने के लिए कुछ भी नहीं। एक व्यक्ति एक दुकान में घुसा और कोई चीज़ मांगी। दुकानदार ने 50 रुपये दाम बताया। व्यक्ति बोला 40 रुपये में दे दो। दुकानदार ने न में सिर हिला दिया। व्यक्ति वहाँ से चला गया और वही चीज़ अगली दुकान से 60 रुपये में खरीद लिया। इंसान को बस अपना अहंकार प्यारा है, इसलिए तो इंसान आत्मा की तरफ आने से डरता है, क्योंकि आत्मा की तरफ आ जाने से अहंकार मरने लगता है। और सभी को अपना अहंकार बहुत प्यारा है। आदमी दिन भर यही बोलता रहता है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, पता नहीं क्या क्या कल्पनाएं करता है, सिर्फ अपने अहंकार को तुष्ट करने के लिए। जिसके पास सब कुछ है उसे यह अहंकार होता है कि मेरे पास सब कुछ है, और जिसने सब कुछ त्याग दिया उसको यह अहंकार होता है कि मैंने कितना त्यागा है। कुछ लोगों को ज्ञान का अहंकार हो जाता है कि मेरे पास कितना ज्ञान है, मैं कितना ज्ञानी हूँ। अगर आपने अहंकार पाल रखा है तो याद रखना, अहंकार आपके सारे ज्ञान को खा जाएगा। जैसे घुन चने को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है, उसी प्रकार अहंकार भी आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देगा। और जिस तरह खोखला चना आवाज़ ज़्यादा करता है, उसी तरह अहंकारी व्यक्ति भी ज़्यादा शोर करता है। अहंकार में व्यक्ति खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेता है। अहंकारी व्यक्ति उस सांप की भांति है जो स्वयं को ही अपनी पूंछ की तरफ से निगल रहा है। अहंकारी व्यक्ति को आप अच्छी बात भी कहोगे तो उसे वह बात जहर लगेगी, और चापलूसी का जहर वो घटाघट पी लेगा। एक बार 4 मित्र गुरुकुल से अपनी शिक्षा पूर्ण करके वापस अपने घर जा रहे थे। रास्ते में एक बड़ा ही सुनसान जंगल पड़ता था। वे चारों मित्र जब जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें एक शेर का बिखरा हुआ कंकाल मिला। उस कंकाल को देखकर उनके अंदर का अहंकार कुल बुलाने लगा। अहंकार से वशीभूत होकर 4 में से 3 मित्रों ने अपना विवेक खो दिया। उनकी सोचने समझने की ताकत जाती रही। पहला मित्र बोला, मैं इस शेर के बिखरे हुए हड्डियों को जोड़ दूंगा। जब एक मित्र ने अपने ज्ञान का अहंकार दिखा दिया तो बाकी दोनों कहाँ कम थे। दूसरा मित्र बोला, मैं अपनी विद्या से इस कंकाल पे मांस और खाल चढ़ा दूंगा। तीसरा मित्र बोला, मैं उसके अंदर जान डाल दूंगा। वे तीनों मित्र अहंकार से वशीभूत होकर हाथियों की तरह मतवाले हो रहे थे। तभी चौथा मित्र बोला, अरे पागलो, यह तुम क्या करने जा रहे हो? यह खूंखार जानवर जिंदा हो गया तो हमारा अहित कर सकता है, किंतु जब अहंकार शरीर में उबाल मारने लगता है तब केवल प्रशंसा ही अच्छी लगती है, परामर्श नहीं। वो बोले, चुप अज्ञानी,
जब तीन ज्ञानी बात करते हैं तो अज्ञानी को चुप रहना चाहिए। इतना कहते ही पहले मित्र ने बिखरी हड्डियों को जोड़कर शेर का कंकाल बना दिया। दूसरे मित्र ने तुरंत मांस और खाल चढ़ा दी। तीसरा मित्र बस जान डालने ही वाला था कि चौथा मित्र बोला, 1 मिनट रुको, तुम्हारा यह महान चमत्कार मैं आराम से पेड़ पर बैठकर देखूंगा। यह सुनकर तीसरा मित्र बड़ा प्रसन्न हुआ। कहा, तो ठीक है, जा पेड़ पे बैठ के देख मेरा कारनामा। चौथा मित्र जब पेड़ पे जाके बैठ गया तो कहा, हाँ मित्र, अब तुम अपना कारनामा कर सकते हो। तीसरे मित्र ने जैसे ही शेर के शरीर में जान फूंका, शेर तो शेर ठहरा। एक ही झपट्टे में तीनों मित्रों को घायल कर दिया। उन्होंने बहुत कोशिश की बचने की, लेकिन जो शेर के शिकंजे में फंस जाता है वो बचता नहीं, बच जाता है। इसलिए अहंकारी के हाथ में ज्ञान और बंदर के हाथ में तलवार हमेशा विनाश का कारण बनते हैं। इसीलिए पहले गुरुकुल में छात्रों को भिक्षा पे निर्वाह करना पड़ता था, चाहे छात्र राजा का बेटा हो या रंक का, ताकि उनका अहंकार मर सके, क्योंकि अहंकार विवेक को मार देता है और बिना विवेक का ज्ञान अनर्थ का कारण बनता है। अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक और नीति युक्त माता के वचनों को सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। जय माता दी। बोल सच्चे दरबार की तेरी सदा ही जय।